हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। इस क्लास में हम लोग वोलेटाइल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वोलेटाइल ऑयल्स। ये वोलेटाइल ऑयल आपके फार्माकोगनोसी का चैप्टर नंबर 4 है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसमें कि आपको सिलेबस में दिया गया है अल्केलॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल, टेनिन एंड रेजिन। तो यहाँ पर आज का लेक्चर पूरी तरीके से बेस्ड होने वाला है वोलेटाइल ऑयल्स के ऊपर, जहां पर हम लोग वोलेटाइल ऑयल क्या होता है प्लस वोलेटाइल ऑयल्स के ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पाया जाता है, प्लस इसका आइसोलेशन यानी कि कैसे इसे आप आइसोलेट करेंगे। मान लिया किसी प्लांट में वोलेटाइल ऑयल पाया जा रहा है तो उसको कैसे आप वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। एंड उसके बाद इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इसको पहचानने का तरीका, एंड फिर इसकी थेरेपेटिक एक्टिविटी यानी कि इसका क्या उपयोग हो सकता है ना। एंड फिर इसके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ के फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है तो बोरिंग हो सकता है, लेकिन अगर मन में आप दृढ़ संकल्प बांध लें कि नहीं यार ये टॉपिक पढ़ना है क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको कुछ भी बोरिंग नहीं लगेगा, है ना। मेरा मानना है कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो बोरिंग होता ही नहीं है ना। मैं उस टॉपिक को बोरिंग मानता हूं जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन वोलेटाइल ऑयल का इतिहास रहा है कि एक साल छोड़ करके एक साल छोड़ करके हर साल पूछा गया है ना। तो इस बार चांसेस है कि आएंगे, तो इसलिए आप जरूर से जरूर इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान को केंद्रित करिए और यकीन मानिए कि हर एक पॉइंट्स को मैं समझाने में कोशिश करूंगा पूरी तरीके से, अगर आप भी थोड़ा अपना एफर्ट लगाएंगे तो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं? वोलेटाइल ऑयल, तो ऑयल मतलब जानते हैं तेल, ऑयल मतलब तेल। तो वोलेटाइल ऑयल क्या है? तो ऑयल ना मेनली दो प्रकार होता है, एक होता है फिक्स्ड ऑयल, मैं यहां पर बता रहा हूं, देखो ऑयल जो है मेनली दो प्रकार के हैं। ठीक है, एक तो है वोलेटाइल ऑयल, यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑयल कितने प्रकार के हैं, एक है वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, एंड एक है फिक्स्ड ऑयल। क्या है? फिक्स्ड ऑयल। तेल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिक्स्ड ऑयल, फिक्स्ड ऑयल क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं, अंतर बताइए। तो आपको जो घर में अक्सर यूज होता है उसके एग्जाम्पल के बेस्ड पर मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, मैं समझाने का कोशिश करता हूं। किसके किसके घर में सरसों का तेल है? मस्टर्ड ऑयल किसने किसने यूज किया है? किए होंगे आपने, मस्टर्ड ऑयल यूज किए हैं, यस। तो जो मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है ना, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल नारियल का तेल, है ना, ये सब तेल आपने यूज किया होगा। तो ये तेल कैसा होता है, इसको हम लोग फिक्स्ड ऑयल में रखते हैं। कारण, क्योंकि इस तेल को अगर आप, ये पेपर है मान लिया, पेपर पर गिराइए और धूप में रख दीजिए पेपर को, तो क्या पेपर पर स्पॉट रहेगा या खत्म हो जाएगा? तो धूप में रखिए चाहे कितना भी देर, चाहे पेपर कितना भी सूख जाए, पेपर पर वो स्पॉट रहेगा, है ना, स्पॉट रहेगा यानी दाग छोड़ देगा, है ना। और अगर सरसों के तेल को कटोरी में रख के छत पे रख दीजिए तो वो वाष्पित नहीं हो जाएगा, वेपर नहीं बन जाएगा, उड़ेगा नहीं, वो जैसे जो का तो रहेगा, इसीलिए उसको फिक्स्ड ऑयल कहते हैं। जबकि वोलेटाइल ऑयल का फीचर है क्या, कि अगर वोलेटाइल ऑयल को एक कटोरी में करके बाहर रख दीजिए, है ना, अच्छे से ढक्कन वगैरह नहीं लगी है, तो वो सारा आपको वाष्पित हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो वैसे तेल को वोलेटाइल ऑयल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप क्लोव का ऑयल सुने होंगे, लौंग का तेल, लौंग का तेल अक्सर हम लोग डेंटल प्रोडक्ट, दांत के दर्द वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं, कि अगर किसी को दांत का दर्द होता है तो लौंग का तेल रुई में भिगो करके वहां पर मसूड़े के पास लगाइए तो आपको आराम देगा, है ना, इसका थेरेपेटिक इफेक्टिविटी है। तो इस तेल में ये फीचर है वोलेटाइल ऑयल में कि ये वाष्पित हो जाता है, तो इसलिए इसको वोलेटाइल ऑयल कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली वोलेटाइल ऑयल कहाँ से मिला? कहीं ना कहीं प्लांट से मिला, है ना। तो वही वोलेटाइल ऑयल के बारे में डिटेल में पढ़ना है, क्या होता है वोलेटाइल ऑयल, है ना, और इसको डिटेल में पढ़ना है। तो पहले तो अंतर समझ में आना चाहिए कि फिक्स्ड ऑयल और वोलेटाइल ऑयल में अंतर क्या है। फिक्स्ड ऑयल ऐसे ऑयल हैं जो पेपर पर ग्रीस स्पॉट छोड़ते हैं, यानी कि एक स्पॉट दाग छोड़ देगा। जबकि वोलेटाइल ऑयल अगर पेपर पर डालेंगे थोड़ी देर के लिए दाग रहेगा, लेकिन जब आप उसको धूप में रखिए तो खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, है ना। तो उसको हम लोग वोलेटाइल ऑयल कहते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वोलेटाइल ऑयल है, और वोलेटाइल ऑयल को रखना पड़ता है पूरे तरीके से एकदम टाइट कंटेनर में, टाइटली पैक्ड कंटेनर में, ताकि वहां पर एयर के कांटेक्ट में ना, नहीं तो वो तेल उड़ जाएगा, है ना। चलो, अब क्या कह रहा है देखो, वोलेटाइल ऑयल्स, है ना, वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा।
वॉलेटाइल ऑयल्स आर नेचुरल ओडोरस सब्सटेंस। क्या होता है नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ओडोरस मतलब खुशबूदार, है ना, खुशबूदार, यानी कि अक्सर परफ्यूम्स वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, खुशबूदार, जैसे कि रोज, है ना, गुलाब का फूल, तो गुलाब के पंखुड़ियां जो होती हैं पेटल्स, उसमें वोलेटाइल ऑयल होता है, जिसका उपयोग हम लोग सेंट वगैरह बनाने में या गुलाब जल वगैरह बनाने में करते हैं, है ना। तो उसमें जो वोलेटाइल ऑयल है ना, उस खुशबूदार, अक्सर वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं, खुशबूदार होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा इत्र वगैरह ऐसे करके रखा होता है ना, तो वो क्योंकि इवेपोरेट हो सकता है, एक्चुअली वोलेटाइल ऑयल होता है। तो वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं प्राकृतिक ओडोरस सब्सटेंस यानी खुशबूदार सब्सटेंस होते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ज्यादातर किससे, प्लांट्स से प्राप्त होता है, अलग अलग प्लांट्स से, ऐसा तो नहीं भगवान ऊपर से टपकाते। लौंग का तेल लौंग के पौधे से मिला, है ना। दे प्रोवाइड एरोमेटिक एसेंस और फ्रेग्रेंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ सम प्लांट, यानी कि एरोमेटिक एसेंस या फ्रेग्रेंस मतलब होता है वही चीजें, खुशबू, यानी कि प्लांट्स में जो उसका खुशबू होता है उसका मेन रीजन है उसमें वोलेटाइल ऑयल। देखिए गुलाब का फूल का कितना अच्छा खुशबू होता है, सुगंध होता है, तो कारण है कि उसमें क्या प्रेजेंट है, वोलेटाइल ऑयल है। दीज ऑयल्स इवापोरेट फ्रीली ऑन एक्सपोजर टू एयर, यानी कि ये ऑयल्स, ये जो ऑयल हैं ये क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं आसानी तरीके से अगर एयर के एक्सपोजर में आ जाएं, तो एयर के कांटेक्ट में आने पर ये क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज वोलेटाइल ऑयल, इसी के लिए इसको वोलेटाइल ऑयल कहते हैं। वोलेटाइल का मतलब ये है जो कि इवेपोरेट हो जाए, है ना, वाष्पित हो जाए, है ना। गुड। दे डू नॉट लीव परमानेंट ग्रीस स्पॉट ऑन पेपर, वही मतलब हुआ कि पेपर के ऊपर अगर जो वोलेटाइल ऑयल डालोगे आप, है ना, वोलेटाइल ऑयल डालोगे तो ये आपका ग्रीस स्पॉट परमानेंटली नहीं छोड़ेगा, थोड़ी देर के लिए तो लगेगा कि वहां दाग हो गया, लेकिन जब आप उसको धूप में रखिए या एयर के कांटेक्ट में रखिए तो वो धीरे धीरे वेपराइज हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, खेल खत्म, है ना। तो लेकिन ये क्या होता है, ये नहीं इवेपोरेट होता है, फिक्स्ड ऑयल, जैसे कि सरसों का तेल, कोकोनट का ऑयल, ये वो सब फिक्स्ड ऑयल है, कैस्टर ऑयल वो सब फिक्स्ड ऑयल है, जबकि वोलेटाइल ऑयल ये क्या आते हैं, ग्रीस स्पॉट नहीं छोड़ते हैं, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कह रहा है दे आर प्रेजेंट इन एंटायर प्लांट और इन पार्ट ऑफ प्लांट, या तो प्लांट के किसी स्पेसिफिक पार्ट में हो सकता है, जैसे कि गुलाब के पंखुड़ियों में, या तो पूरे प्लांट में ही, प्लांट के हर पार्ट में हो सकता है, वही लिख रहा है दे आर प्रेजेंट इन एंटायर प्लांट और एनी पार्ट ऑफ प्लांट, या तो प्लांट के किसी पार्ट में हो। दे शुड बी स्टोर्ड इन कूल ड्राई प्लेस इन टाइटली पैक्ड कंटेनर, यानी कि इसको आपको कूल ठंडे जगह में रखना होगा, ज्यादा गर्म जगह रखेंगे वेपराइज हो जाएगा, पता है ना, एवेपोरेट हो जाएगा। तो कूल ठंडे जगह पे, ड्राई प्लेस सूखे जगह पे, और टाइटली पैक्ड कंटेनर, क्यों पूरे तरीके से टाइटली पैक्ड कंटेनर, कारण अगर टाइटली पैक्ड नहीं होगा तो एयर के कांटेक्ट में आने पर ये इवेपोरेट हो जाएगा, पता चलेगा रात में रखें 1 सीसी, है ना, और सुबह उठे तो आधा सीसी बचा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दे आर इनसॉल्युबल इन विथ वाटर, यानी वाटर में ये इनसॉल्युबल है, पानी में ये घुलनशील नहीं होता है। ऐसे भी ऑयल कौन सा पानी में घुलनशील होता है, कभी भी तेल को पानी में घोल के देखे हो, है तो ऑयल ही, है ना, वही बात। एंड सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि जो कार्बनिक सॉल्वेंट है जैसे कि ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, इसमें ये सोल्युबल होता है। ओके, डन, गुड। तो अब इसके ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि कहां पाया जाता है। देखो सवाल ऐसे आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता है वोलेटाइल ऑयल क्या है, या तो सिंपली राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वोलेटाइल ऑयल, तो आपको इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट लिखना होगा, कहां पाया जाता है, इसके आइसोलेशन वगैरह क्या है, और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जितना याद रह जाए सब लिख दीजिएगा, ठीक है। और इस बार चांसेस है इसलिए अच्छे से पढ़ा रहा हूं। ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी कहां कहां पाया जाता है। These are various secretory structures present in within the plant and generate volatile oil, यानी कि प्लांट में कई सारे छोटे छोटे सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जिससे कि बहुत सारे वोलेटाइल ऑयल सिक्रीट होते हैं, स्रावित होते हैं, उसमें पाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में है कि पेटल्स ऑफ द रोज, यानी कि जो गुलाब है उसके पंखुड़ियां, उसमें पाया जाता है। लेमिएसी फैमिली के जितने भी प्लांट हैं उसमें जो ग्लैंडुलर हेयर्स हैं, छोटे छोटे बाल देखते होंगे प्लांट्स में, है ना, छोटे छोटे प्लांट्स में ऐसे ऐसे रोआ रोआ टाइप का बाल होता है ना, उसको ग्लैंडुलर हेयर्स कहते हैं, उसमें होता है। पेटल्स ऑफ द रोज, रोज के पेटल्स में होता है। बार्क ऑफ सिनेमन, सिनेमन का मतलब होता है दालचीनी, है ना, दालचीनी, है ना, तो बार्क मतलब होता है पौधे का छाल, तो दालचीनी का जो पौधा होता है उसका जो छाल है ना, अक्सर देखिए गरम मसाला में दालचीनी होता है, लकड़ी टाइप का दालचीनी, तो उसके बार्क में आपका होता है। देखिएगा कि जब गरम मसाला डालिएगा चिकन या मटन में तो एकदम से खुशबू, बहुत मस्त खुशबू आता है, या गरम क्या कहते हैं ना, अच्छा भौजी नाचे क्षमा छम, ऐसे ना, आलू दम मसाला कम, भौजी नाचे क्षमा छम, है ना,
आलू दम मसाला गरम भौजी नाचे छामा छम, है ना। बचपन में ये कहावत हम लोग कहते थे, आप लोग शायद सुने होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन है ना। तो आलू दम मसाला गरम, है ना। तो उसमें जो गरम मसाला में एकदम पूरा अच्छे तरीके से आता है ना खुशबू, वो कहाँ से आता है, उसके बार्क से, सिनेमन दालचीनी जो रहता है। एंड फ्रूट ऑफ कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब होता है धनिया, है ना। तो धनिया का जो फल है, धनिया अक्सर आप यूज करते होंगे, तो धनिया में भी आपके खुशबू होते हैं, तो फ्रूट से, उसके फ्रूट में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ऐसे, जैसे रोज के पेटल्स में, सिनेमन के बार्क में, कोरिएंडर के फ्रूट में, ये आपके वोलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं, है ना, है ना। वेरी गुड। अब है इसके आइसोलेशन, यानी कि कैसे इसको आइसोलेट करोगे। मान लिया कि आपको पता है कि रोज के पेटल्स में, गुलाब के पंखुड़ियों में वोलेटाइल ऑयल है, लेकिन इसका आइसोलेशन कैसे होगा। तो इसके लिए डिस्टिलेशन सबसे बेसिक मेथड होता है, डिस्टिलेशन बाय वाटर, है ना। पानी के द्वारा डिस्टिलेशन कर देना। क्या होता है डिस्टिलेशन, क्या होता है पानी के द्वारा डिस्टिलेशन। तो आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा थ्योरेटिकली। वैसे तो स्टेम डिस्टिलेशन मेथड लिखने भी आता है, डिस्टिलेशन बाय वाटर और डिस्टिलेशन बाय वाटर एंड स्टेम, वो दोनों बताऊंगा, है ना। डिस्टिलेशन क्या होता है वो समझाता हूँ। सिंपली जब आप घर में एक कठौत लेते हैं, कठौत या डेगची आप कह सकते हो, इस तरीके का बर्तन लेते हैं और यहाँ पे गैस पे चढ़ाते हैं, ठीक है। नीचे से रहता है और ऊपर से ढक्कन ढक देते हैं, और नीचे पानी रहता है, अंदर में पानी रहता है, खौलता है, और पानी वेपर होता है, पानी वेपराइज होता है, वाष्पित होता है, और ढक्कन में जाके लग जाता है। गुड, ढक्कन में लगता है। एंड ढक्कन में लगने के बाद क्या होता है, जब हम लोग ढक्कन हटाते हैं तो ढक्कन जब ठंडा होता है तो वो क्या हो जाता है, कंडेंस होकर के लिक्विड में पानी हम लोग को प्राप्त हो जाता है ना, प्राप्त हो जाता है। गुड। तो यहां पर करना कुछ नहीं है, अगर आप घर में करना चाहते हैं तो मैं बेसिक तरीका बता देता हूं, इसी को डिस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, एक कटोरा लेना है ना, बाउल। ऐसे ऐसे लैब में ऐसा नहीं होता, लैब में एक डिस्टिलेशन चैम्बर होते हैं, वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए। कोई भी बाउल ले लिए, कटोरा ले लिए, उसमें पानी डालिए, पानी को गर्म करिए, है ना, और पानी में डाल दीजिए गुलाब की पंखुड़ियाँ। क्या डाल दीजिए, गुलाब की पंखुड़ियाँ, ठीक है, डाल दिए। और डालने के बाद उसको ढक दीजिए ढक्कन से, ठीक है। अब जो पेटल्स में वोलेटाइल ऑयल होंगे, वो वोलेटाइल ऑयल है, तो वो वोलेटाइल होता है, यानी कि जब उसको गर्म करेंगे तो वो वाष्पित होगा, और पानी भी वाष्पित होता है, पानी भी वाष्पित होता है। तो पानी भी ऊपर जाएगा और वोलेटाइल ऑयल भी ऊपर जाएगा और ढक्कन में चिपक जाएगा। और जब ढक्कन को हटाएंगे, जब ढक्कन को हटाएंगे तो वो ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो पानी और तेल दोनों चीज गिरेगा, तो हम तेल को और पानी को सेपरेट कर लेंगे। लेकिन ये होगा कैसे सर, तो ऐसे होता है। इसके लिए लैब में होता है डिस्टिलेशन चैम्बर। क्या होता है, डिस्टिलेशन चैम्बर, कुछ नहीं, ये सिंपल सा डिस्टिलेशन चैम्बर है। यहां से आपका हीट दिया जाता है, गर्म किया जाता है, और ये आपका है फ्लास्क, ठीक है। यहां पर पानी डाला हुआ है, और इसका टेम्परेचर 40 डिग्री मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे खौला दोगे ये तो हम ऐसे आपको समझाने के लिए बोले, है ना। हाँ, क्लोव में भी वोलेटाइल ऑयल होता है, ठीक है, लेकिन आपको एक्चुअली यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना होता है। ये थर्मोमीटर लगा होता है इसीलिए, चेक करने के लिए, उससे ज़्यादा होगा तो खराब हो जाएगा आपका। और वहाँ से क्या होगा कि यहाँ से जो गर्म वाष्प बनेगा पानी का, वो भी ऊपर जाएगा, और जो वोलेटाइल ऑयल रोज के पेटल्स में है वो भी इसमें ऊपर जाएगा, निकलेगा, उस पर हीट पड़ेगा तो, है ना, और वो भी ऊपर जाएगा। और यहाँ पर धीरे धीरे ठंडे पानी, यहाँ पर ठंडा पानी बहाते हैं साइड साइड, और ये देखो पाइप है, इस पाइप के दोनों बगल ठंडा पानी हम लोग बहा देते हैं इस पाइप के माध्यम से, जिससे क्या होता है, ये जो वेपर बना है ना वो ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद वो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होना, और वो गैस से लिक्विड में बदलेगा, और वो इस तरीके से आप एक बीकर में, या फिर क्या कहते हैं, ये जो बीकर है उसमें आप सेलेक्ट मतलब कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि तेल और पानी दोनों चीज आया, देखो येलो येलो दिख रहा है, ये ऑयल है, और ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है वाटर है। तो तेल और पानी में आप देखते होंगे कि तेल और पानी मिलाइएगा तो तेल ऊपर हो जाएगा, पानी नीचे हो जाएगा। होता है कि नहीं बताओ, होता है कि नहीं, अरे हाँ होता है कि नहीं, हाँ होता है। तेल ऊपर हो जाएगा, तेल ऊपर की ओर छतना जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हल्का सा टुस्काएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करके तेल निकाल लेंगे, पानी नहीं गिरने देंगे, तो वोलेटाइल ऑयल निकाल लिए ना, जस्ट लाइक दैट। यही प्रोसेस होता है। अपने देसी भाषा में हम बताएं, अब किताबी भाषा में देखिए, वही चीज करेंगे, ऐसे याद रखिएगा, मजा आ जाएगा। कह रहा इट इज अप्लाइड टू प्लांट्स
डिस्टिलेशन बाय वाटर उसके लिए करते हैं, वैसे प्लांट्स के लिए विच आर नॉट इंज्यूर्ड अपॉन बॉइलिंग, यानी कि ऐसे प्लांट्स के लिए ये मेथड होगा जिसको आप बॉयल करने पर क्या होगा, जिसको बॉयल करने पर आपका वो इंज्यूर नहीं होगा, यानी कि वो है ना, वो प्लांट्स को हानि नहीं पहुंचना चाहिए, है ना, ऐसे प्लांट्स ही, है ना। वैसे बाकी जो प्लांट्स को हीट देने पर खराब हो सकता है तो उसके लिए दूसरा मेथड है, ये मेथड उसके लिए होता है, ठीक है। अब कह रहा है क्रूड मटेरियल्स, क्रूड मटेरियल यानी कि जो भी आपके ड्रग हैं, जो भी चीजें आप लेना चाहते हैं जिसमें वोलेटाइल ऑयल है वो ले लेंगे। इंट्रोड्यूस्ड इनटू द डिस्टिलेशन चैम्बर, देखो डिस्टिलेशन चैम्बर यही है, इसमें डालेंगे विथ वाटर, एलोंग विथ वाटर, देख रहे हो वाटर के साथ, और एंड सब्जेक्टेड टू हीट, हीट दीजिए कब तक, 40 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर बताओ। हाँ, मिंट से भी निकाला जाता है, पुदीने से भी, वेरी गुड, उसमें भी वोलेटाइल ऑयल होता है, तो उसमें 40 डिग्री सेल्सियस हीट देते हैं, वेरी गुड, एंड 40 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, एंड अ मिक्सचर ऑफ ऑयल, अब यहां से क्या होगा बताओ, ऑयल और पानी दोनों का मिक्सचर वेपराइज होगा, तो वही बोल रहा है अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज ऑब्टेन्ड इन एज डिस्टिलेट, है ना, विच इज फर्दर कलेक्टेड इन फ्लास्क, यानी कि ये जो फ्लास्क है वाटर और ऑयल का मिक्सचर आपका डिस्टिलेट के फॉर्म में, ये है डिस्टिलेट जो फाइनली मिला हमें, डिस्टिलेट के फॉर्म में मिलेगा और उसके बाद हम लोग सेपरेट कर लेंगे, हो सकता है ना। एंड डिस्टिलेट इज सेपरेटेड इनटू 2 लेयर्स, डिस्टिलेट 2 लेयर्स में है, देखो तेल ऊपर हो जाएगा पानी नीचे हो जाएगा, वेरी गुड, तो वही बोल रहा है देन वी विड्रॉज द ऑयल थ्रू द अपर आउटलेट, है ना, अपर आउटलेट के द्वारा या कंडेंसर के द्वारा, यहाँ कंडेंसर लगाएंगे, यहाँ कंडेंसर लगाएंगे जिससे कि क्या हो जाएगा, है ना, खींच लेंगे उसको, है ना, कह रहा है क्या विथ कंडेंसर एंड वाटर फ्रॉम लोअर आउटलेट वाइस वर्सा, यानी कि वाटर को ऊपर से निकाल लेंगे, देखो वाटर को ऊपर से निकाल लेंगे एंड सॉरी वाटर को नीचे से और वोलेटाइल ऊपर, ऑयल को ऊपर से, यही तो था डिस्टिलेशन बाय वाटर, है ना। एग्जाम्पल में टर्पेंटाइल ऑयल, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, है ना, टर्पेंटाइन ऑयल, ये सब जो एग्जाम्पल हैं ये आपके वोलेटाइल ऑयल के एग्जाम्पल हैं जो कि इस मेथड से निकाले जाते हैं, समझ में आया, बोलिए। हाँ देखो डिस्टिलेशन बाय वाटर अगर समझ में आया तो कमेंट में तो दिल बनता है, ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग है मैं मानता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे तो लैब में करने वाला चीज़ें हैं, मैंने बताया ना लैब में करोगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आता है ना, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, है ना। मैं गुलाब का फूल इसलिए लिया एग्जाम्पल में क्योंकि गुलाब के लिए ये मेथड नहीं अपनाया जाता, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट जल्दी करोगे, वो सुने हुए हो ना इसलिए। बाकी क्लोव ऑयल और टर्पेंटाइन ऑयल डिस्टिलेशन बाय वाटर मेथड से होता है, बहुत बढ़िया। अब एक और मेथड है, मन है तो इसको भी पढ़ लीजिए, नहीं मन है तो मत पढ़िए, कोई बात नहीं, एक को पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन वाटर एंड स्टेम डिस्टिलेशन, यहाँ पे वाटर एंड स्टेम, वो वाटर डिस्टिलेशन था, सीधे पानी में डाल के खौला दिए, यहां पर पानी में नहीं डालेंगे ड्रग को क्योंकि वो ड्रग खराब होने वाला होगा अगर जो हीट से, तो हम यहां पर पानी को गर्म करेंगे और उसके भाप के कांटेक्ट में ड्रग को लाएंगे और उससे वोलेटाइल ऑयल निकलेगा और वो फिर कलेक्ट करेंगे, तो वही बोल रहा है देखो यहां पर करते क्या है ना, यहां पर करते क्या है कि हम एक मान लो ये कुकर टाइप का एक चीज होता है, ठीक है ना, कुकर टाइप का एक होता है आपका एपरेटस, उसमें आप नीचे से हीट दिए और पानी एकदम गर्म किए, और पानी गर्म करने के बाद यहाँ एक पाइप लगा दिए स्टीम निकालने का, स्टीम यानी भाप, ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसा बर्तन बना होता है जिसमें कि आप जैसे मिंट, देखो यहाँ पे मिंट लगा हुआ है या फिर कोई भी ड्रग है वो आप यहाँ पे लगा दिए और यहाँ से भाप दे रहे हैं, यहाँ से सिर्फ क्या दे रहे हैं, पानी में डायरेक्टली नहीं डाले, सिर्फ भाप दे रहे हैं, भाप देने की वजह से नीचे से गर्मी पड़ेगा, है ना, सीधा आग तो नहीं जला सकते, तो पानी भाप दे रहे हैं, तो इसमें जो वोलेटाइल ऑयल है ये ऊपर की ओर उठेगा और ऊपर की ओर उठेगा और यहाँ पर एक पाइप लगा होता है, इस पाइप के द्वारा इसमें चला जाएगा और ये कंडेंसर लगा होता है जिससे कि वो जो वेपर फॉर्म में उसको कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में लाएगा और वहां से हम लोग यहाँ पर वाटर इसेंशियल ऑयल को कलेक्ट कर लेंगे, समझ रहे हैं, है ना। कोई बोला टर्पेंटाइन ऑयल क्या होता है, क्लोव ऑयल जैसे क्लोव का तेल है, लौंग का तेल, वैसे टर्पेंटाइन का हिंदी क्या होता है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन टर्पेंटाइन नाम का ड्रग है, उसके तेल को टर्पेंटाइन ऑयल कहते हैं, बाकी चैप्टर 5 में पढ़ना है, मैं फोटो वगैरह चैप्टर 5 में दिखाऊंगा, ओके। हाँ उसका मतलब नहीं समझिए, हमको भी नहीं पता, है ना, टर्पेंटाइन का ड्रग तेल है जो टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है ना, कोई बात नहीं, वो चैप्टर 5 में पढ़ना है, वहां पर मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी याद रखिएगा टर्पेंटाइन ऑयल और क्लोव ऑयल, अरे ड्रग का नाम है टर्पेंटाइन, जैसे क्या मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, है ना, मस्टर्ड का तेल, वैसे टर्पेंटाइन का तेल टर्पेंटाइन ऑयल, है ना, हाँ टर्पीन का तेल होता है वो एक्चुअली, है ना, वेरी गुड। तो आपको यही चीजें हैं, कह रहा है क्या दिस इज यूज टू दोज सब्सटेंस विच आर हार्म्ड बाय डायरेक्ट हीट,
ये ऐसे प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं जो कि डायरेक्टली हीट पड़ने पर खराब हो सकता है ना। ड्राइड ड्रग इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ वाटर, है ना। देखो ड्राइड ड्रग को कवर करते हैं वाटर ऑफ लेयर से, स्टेम उससे पास कराएंगे थ्रू द मिक्सचर एंड इट दैट इज जनरेटेड अनदर चैम्बर, है ना। एक पानी को गर्म करके स्टेम लाएंगे एंड उसके बाद वहां से क्या कर देंगे, ड्रग से पाइप करवाएंगे, ठीक है। एंड वेपर कंटेन वोलेटाइल ऑयल, उसमें जो वोलेटाइल ऑयल निकलेगा एंड उस वोलेटाइल ऑयल को कंडेंस करके कूल करेंगे एंड कलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल है सिनेमॉन ऑयल, सिनेमॉन मतलब होता है दालचीनी, है ना। दालचीनी का तेल, दालचीनी का जो वोलेटाइल ऑयल होता है वो इसी तरीके से निकाला जाता है ना, है ना। वेरी गुड। तो यही चीजें थी जो कि आपको समझाने की कोशिश किया मैंने। अब आपको पढ़ना है इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कैसे आप पहचानोगे कि ये वोलेटाइल ऑयल है या नहीं है। जैसे मान लो कोई बाबा जी आपको दिए और इसमें पूरे अच्छे से टाइटली पैक्ड कंटेनर है ना। अब कैसे पहचानोगे कि ये वोलेटाइल ऑयल है, तो कह रहा है टेक अ थीन सेक्शन ऑफ द ड्रग, ड्रग का थीन सेक्शन कट करके ले लिए, है ना। ड्रग का थीन पतला सा सेक्शन कट करके ले लिए आप एंड मिक्सड विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सुदान 3, सुदान 3 नाम का केमिकल है, उस केमिकल को डाले और अल्कोहलिक सॉल्यूशन में डाल दिए। एंड इफ अ रेड कलर अपीयर्स, अगर लाल रंग आ गया, क्या करना है सबसे पहले, जो भी ड्रग है अगर इसमें वोलेटाइल ऑयल है, अगर मान लो दालचीनी में आपको देखना है तो दालचीनी में वोलेटाइल ऑयल देखना है, सबसे पहले उस ड्रग को लीजिए और उसमें अल्कोहलिक सॉल्यूशन में उसको डालिए और उसमें सुदान 3 केमिकल डाल दीजिए, ठीक है। अगर वो लाल रंग दे दिया तो कंफर्म करता है कि उसमें वोलेटाइल ऑयल है ना, है ना, वो कंफर्म करता है कि वोलेटाइल ऑयल है, ठीक है। वाटर एंड स्टेम डिस्टिलेशन में कुछ भी नहीं करना है, कह रहा है क्या, यहां पर ऐसे सब्सटेंस का उपयोग करते हैं जो डायरेक्ट हीट में डालने से इंज्योर हो सकता है, ठीक है। ड्राई ड्रग को कवर्ड करते हैं विथ लेयर ऑफ वाटर, स्टेम इज पास्ड थ्रू द मिक्सचर दैट इज जनरेटेड बाय अनदर चैम्बर, यानी कि पानी को गर्म करने के बाद जो स्टेम अलग चैम्बर में जनरेट किया गया वो यहां पर स्टेम को पास कराते हैं ड्रग से, ठीक है। और यहां पर जो वेपर बनेगा इस वेपर को कलेक्ट कर लेंगे पाइप के माध्यम से और कंडेंसर से उसको कंडेंस कर लेंगे, है ना। वही चीजें लिखा हुआ है कि उसमें पाइप्ड कर देंगे उसको, वहां पर आपके ड्रग में है, वहां पर वेपर में आपके वोलेटाइल ऑयल होते हैं, कंडेंस करके उसको कूल करके कलेक्ट कर लेंगे, है ना। सुदान 3 केमिकल का नाम है, सुदान 3 लैब में केमिकल का नाम है ना, ऐसा कुछ अलग नहीं है, केमिकल का नाम है, ठीक है। अब इसके थेरेपेटिक एक्शन यानी कि इसके चिकित्सक गुण क्या क्या हैं, यानी कि क्या क्या हेल्प करता है, तो बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल अलग अलग रोल होता है। जैसे अगर आप अक्सर देखिएगा वोलेटाइल ऑयल का उपयोग, है ना, तो ये आपका क्या होता है, ये एक्चुअली आपका ना सेंट वगैरह बनाने में यूज होता है। तो वो इसका बायोकेमिकल अगर देखा जाए तो इंटरेक्ट करता है आपके हार्मोन्स, एंजाइम्स और ब्लड में, है ना। कह रहे हैं दे इंटरेक्ट विथ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स प्रेजेंट इन द ब्लड, यानी कि आपके ब्लड में जो हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, उसके साथ इंटरेक्ट करके काम करता है। फिजियोलॉजिकल में दे परफॉर्म वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी सच एज वोलेटाइल ऑयल इज फेनल कंटेनिंग एस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड्स, वोलेटाइल ऑयल में एस्ट्रोजन जैसे कंपोनेंट्स भी होते हैं। फिजियोलॉजिकल की बात करें तो ऑन इनहेलेशनल ऑफ वोलेटाइल ऑयल, मान लिया वोलेटाइल ऑयल को थोड़ा सा खुशबू कर लिए, सूंघ लिए, तो आपका मूड चेंज हो जाता है, होता है ना, क्यों, है ना, बताइए क्यों। तो कह रहा था ऑल्फैक्ट्री एरिया, ऑल्फैक्ट्री एरिया ऑफ ब्रेन, ब्रेन का ऑल्फैक्ट्री एरिया किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मेल के लिए, यानी कि अगर आप सूंघेंगे तो आपका मूड एकदम अच्छा हो जाएगा, है ना। मान लो कोई पास में कुछ गंदा गंदा चीज कर दिया, पूरा महक गया, तो अक्सर लोग अपने हैंकी में कुछ परफ्यूम्स रखते हैं, उसको सूंघ लेते हैं, तो माहौल ठीक हो जाता है, मन चेंज हो जाता है। तो ये वाला ऑल्फैक्ट्री एरिया ऑफ ब्रेन स्टिमुलेट करता है कौन, यही वोलेटाइल ऑयल, एंड रिलीज करता है कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि आपके मेंटल और इमोशनल बिहेवियर को चेंज करके आपको अच्छा फील करवाता है ना। वेरी गुड। चलिए अब इसके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, यानी कि आपके इसका दवाओं के रूप में क्या क्या यूज कर सकते हैं। ये कार्बोनेटिव के तौर पर यूज होता है, चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है कार्बोनेटिव, जो गैस को, बीमारी को ठीक करे, यानी कि ऐसे वोलेटाइल ऑयल, बहुत सारे ऐसे वोलेटाइल ऑयल हैं जैसे कि सिनेमॉन, है ना, ये गैस नहीं बनने देगा, आपका पेट में जो बस फंसा हुआ गैस है, गैस को ठीक करेगा। डायरेटिक की तरह भी काम करते हैं कुछ वोलेटाइल ऑयल। क्या होता है डायरेटिक, जो आपका शरीर से यूरिन ज्यादा करवाता है, पेशाब, है ना, शरीर में ज्यादा पानी है तो उसको बाहर निकालेगा, है ना, पानी निकालेगा। एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक मतलब क्या होते हैं, जो आपके कुछ हर एक
वोलेटाइल ऑयल के सबके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ कुछ वोलेटाइल ऑयल जो कि आप चैप्टर 5 में डिटेल्स में पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में। एंटीसेप्टिक मतलब क्या होता है, यानी कुछ ऐसे वोलेटाइल ऑयल हैं जिसको कि आप अप्लाई कर दीजिए तो वहां पर आपका किसी प्रकार का माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होगा, है ना। लोकल एनेस्थेटिक्स यानी कि कुछ ऐसे वोलेटाइल ऑयल हैं जो कि आपके जगह को भोत्थर कर देगा, लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं ना, भोत्थर कर देगा। अगर वहां पर आप इसको लगा दीजिए स्प्रे के फॉर्म में तो वो क्या हो जाएगा, भोत्थर हो जाएगा, वहां पर दर्द का एहसास नहीं होगा। सिडेटिव है ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि सिडेटिव से आपको एकदम रिलैक्स और काल्मिंग इफेक्ट्स हो करेगा, एकदम रिलैक्स हो जाइएगा। कुछ हैं जो इंसेक्ट रिपेलेंट यानी कि मक्खी मच्छर आपको काटेगा नहीं। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये कौन से ड्रग का क्या प्रॉपर्टी, ये सब चैप्टर 5 में आप पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब कुछ हैं जो कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। अब कुछ सवाल करिए, उसके बाद हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। ओके, कह रहा है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोलेटाइल ऑयल, बताओ वोलेटाइल ऑयल का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। दे आर वाटर सोल्यूबल, नहीं भैया ऑयल है तो वाटर सोल्यूबल तो हो ही नहीं सकता, है ना, है ना। वेरी गुड। कोई कह रहा है वोलेटाइल ऑयल गुड स्मेल का होता है, जरूरी नहीं कि अच्छा ही स्मेल हो, लेकिन मैक्सिमम तो अच्छा होता है, खुशबूदार होता है, क्योंकि प्लांट से हमें प्राप्त होता है। और कौन सा प्लांट्स बदबू मारता है, अच्छा ही होता है ज़्यादातर। दे इवेपोरेट इजिली एट रूम टेम्परेचर, यस, ये रूम टेम्परेचर यानी कि जनरली जो 22-24 डिग्री सेल्सियस होता है इवेपोरेट हो सकता है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर नो, फाउंड ओनली इन फ्लावर्स, ऐसा थोड़ी है, सिर्फ फ्लावर्स में, प्लांट्स में भी होता है, बार्क में भी होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट सोर्स ऑफ वोलेटाइल ऑयल, इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें कि वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। सिनेमोन, दालचीनी, ओक ट्री, ओक नाम का पौधा होता है, राइस, सुगर केन, बताइए क्या होगा आंसर। सिनेमोन हमने पढ़ा है, सिनेमोन में आपका होता है ना। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वोलेटाइल ऑयल्स फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स से वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का कॉमन मेथड कौन सा है। बॉयल करना, डिस्टिलेशन, फ्रीजिंग या फर्मेंटेशन। सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है डिस्टिलेशन करना, यानी कि उसको डिस्टिलेट करना। आप पढ़ें कैसे डिस्टिलेशन होता है। तो यही था क्लास, एक बार पहले मैं रिवाइज करा देता हूँ। मैंने क्या पढ़ाया, आज पढ़ाया वोलेटाइल ऑयल। ये क्या होते हैं, नेचुरल ओडोरस सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। मोस्टली ये एरोमेटिक और फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। और ये जो ऑयल हैं फ्रीली इवेपोरेट हो जाते हैं जब एयर के एक्सपोजर में आते हैं, यानी एयर के कांटेक्ट में आते हैं, रूम टेम्परेचर पर ये इवेपोरेट हो जाते हैं। और ये अगर पेपर स्पॉट पर बात करें तो ये पेपर पर ग्रीस स्पॉट नहीं छोड़ता है। दे आर प्रेजेंट इन एंटायर प्लांट, ये पूरे प्लांट में पाया जाता है ना। एंड इसको स्टोर किया जाता है कूल ड्राई प्लेस और टाइटली पैक्ड कंटेनर में। और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, जबकि सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में। ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में तो आप लेमिएसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं उसके ग्लैंडुलर हेयर, जो छोटे छोटे बाल होते हैं पौधों में, उसमें होता है। रोज यानी कि गुलाब के पेटल्स यानी पंखुड़ियों में होता है, जो ये आपका गुलाबी गुलाबी दिखता है। सिनेमोन यानी दालचीनी के बार्क में यानी पौधों के छाल में होता है। फ्रूट्स ऑफ कोरिएंडर यानी कि धनिया के फ्रूट्स यानी कि जो धनिया देखते हैं उसमें होता है। और इसके मेथड्स डिस्टिलेशन बाय वाटर आपने पढ़ा, एंड वाटर एंड स्टेम डिस्टिलेशन। कोई एक डिस्टिलेशन भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा एग्जाम में, है ना। मैंने 2 बता दिया, होता तो बहुत सारा मेथड है लेकिन 2 बता दिया। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए कुछ नहीं करना है, थीन सेक्शन उस ड्रग का लेना है और उसको अल्कोहलिक सॉल्यूशन में डालना है सुदान 3 के साथ। अगर वो रेड कलर अपीयर करता है तो ये समझ जाइए कि वोलेटाइल ऑयल है। एंड थेरेपेटिक एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके ब्रेन के ऑल्फैक्टरी एरिया को, ऑल्फैक्टरी रीजन को स्टिमुलेट करता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, जिससे कि आपका मेंटल और इमोशनल बिहेवियर चेंज हो जाता है। बाकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में ये कार्बोनेटिव, डायरेटिक, एंटीसेप्टिक, लोकल एनेस्थेटिक, सेडेटिव्स के तौर पर काम करते हैं, जो कि आप चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़ेंगे कि वोलेटाइल ऑयल के अंदर काफ़ी सारे ड्रग्स हैं, है ना। और वो ड्रग उसमें से कौन सा कार्बोनेटिव की तरह काम करता है, कौन सा डायरेटिक की तरह काम करता है, वो सब डिटेल में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। और कोग्नोसी का चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेगुलर हमारे साथ बने रहिएगा। एंड कैसा लगा ये लेक्चर, मैंने कोशिश किया कि अच्छे तरीके से समझाया जा सके। बाकी उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना। मैंने अपना 100% दिया, बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं। और थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए, है ना। और जो लोग हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर भी आप अपडेटेड रहते हैं फार्मा फील्ड से, तो सब वहाँ पे भी जाके हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।